कि जिसका भी ईमान पर खात्मा होगा इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उस पर वो कायम रहा, उसके तकाजे को पूरा किया, वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। हदीस में, कुरान में जब जन्नत की नेमतों को इंसान पढ़ता है तो जन्नत में नेमतें ऐसी है कि कभी कभी माज़अल्लाह एक कमजोर ईमान वाले इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं ये बहुत मुबालगा तो नहीं है, मुबालगा आराई से तो माज़अल्लाह काम नहीं लिया जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे हैरत है, जन्नत की नेमतों का जिक्र पढ़कर सुनकर गालिब जैसा आदमी परेशान हो गया और उसने कह दिया कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हालांकि ये कोई दिल को बहलाने वाली बात नहीं, ये हकीकत है। बल्कि जो जन्नत का इनकार करे वो काफिर, जन्नत का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान की मुतअद्दिद आयतों के अंदर जन्नत का जिक्र है। तब जन्नत क्या है जो अहले ईमान के लिए तैयार की गई है? जन्नत एक मकान है, जन्नत एक मकान है जिसके अंदर महलात है, कमरे हैं, नहरें हैं, वहाँ घास है, ज़मीन है। इसी तरीके से वहाँ हूरें हैं, जन्नत की औरतें हैं। अब जो वहाँ पर जो जन्नत की कायनात है, समझ लो जो कायनात जन्नत है वो हमारी दुनिया पर हम उसको कयास नहीं कर सकते। यानी ये दुनिया इतनी छोटी है उस जन्नत के सामने। अब इसको सुने, जन्नत कैसी है। जन्नत के सामने ये दुनिया इतनी छोटी है कि एक अदना जन्नती, अदना में जन्नती यानी जिसको सबसे कम दर्जे का जन्नती है, बिल्कुल नीचे दर्जे का जो जन्नती होगा, अदना जन्नती, तो वो अदना जन्नती अपना चाबुक जहां रखेगा, जहां उसका चाबुक पड़ा रहेगा जन्नत में, अदना जन्नती का, वो हमारी इस पूरी दुनिया से बड़ी जगह है। अदना जन्नती की बात है। मैं पढ़ करके सोचता रहा, अल्लाह तेरी अता पे कुर्बान, क्या लोग दुनिया बेहुदा और बेवफा दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। एक अदना जन्नती जहां चाबुक डालेगा वो इस दुनिया से बहुत बड़ी जगह है, पूरी दुनिया से। आदमी यहाँ 50 बाय 50 के प्लाट के लिए जो वो किसी का कत्ल करता है, खून करता है, एक एक प्लाट को 2-2 4-4 मर्तबा बेचकर हराम खाता है, हराम आग अपने पेट में भरता है, उसको खबर ही नहीं है कि जन्नत क्या चीज है। तो जन्नत क्या है सुनिए और सर धुनिए और उसकी तलब की कोशिश कीजिए, उसकी तरफ बढ़िए कि जन्नत के लिए फरमाया वहां जो औरतें दी जाएगी, इसलिए कि जो जन्नत की औरत होगी तो यानी अपनी बीवियां, जब वो जन्नत में चली जाएगी तो वो जन्नती औरत होगी। तो यहां पर उसका रंग चाहे जैसा हो, सांवले रंग की हो, कैसे रंग की हो, गेहुआ रंग की हो, लेकिन जब ये ईमान की बरकत से, अल्लाह के करम से जब ये जन्नत में जाएगी, और अगर वो जन्नती औरत जन्नत से सिर्फ दुनिया में झांक ले, तो फरमाया गया कि हदीस पाक में आता है कि जन्नती औरत सिर्फ जन्नत से झांक लेगी तो उसके झांकने की वजह से होगा ये कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं वो सब रोशन हो जाएगी और खुशबू से भर जाएगी।
और सिर्फ उसके झांकने की वजह से चांद और सूरज की रोशनी ऐसे खत्म हो जाएगी जैसे सूरज निकलने से सितारों की रोशनी खत्म हो जाती है। एक जन्नती औरत का झांकना ये है, सिर्फ वो झांक ले, यानी हमारी औरतों को इतना हुस्न दे दिया जाएगा जन्नत के अंदर। ये जो दुनिया की हमारी औरतें हैं, ये जन्नत में जाएगी तो अल्लाह उनको उतना हुस्न दे देगा कि अगर वो जन्नत से झांके तो जमीन और आसमान सब रोशन हो जाए और मुश्कबार हो जाए, और चांद और सितारों की, चांद और सूरज की रोशनी जो है उसके झांकने के सामने मान पड़ जाए। और जन्नती औरतें जो दुपट्टा ओढ़ेगी जन्नत के अंदर, उसका दुपट्टा, एक दुपट्टा ये दुनिया और उसके माफिया से बेहतर है। यानी दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उन सबसे ज्यादा कीमती जन्नती औरत का दुपट्टा है। इंसान कहता है ये कीमती, ये कीमती, मर्सिडीज कारों पर ईमान बेच रहा है, इसी तरीके से जो है वो दिरहम दीनार पर ईमान बेच रहा है, सिक्कों पर, डॉलर और पाउंड पर ईमान बेच रहा है। हदीस पाक में आता है जन्नती औरत को जो दुपट्टा एक उड़ाया जाएगा, ये पूरी दुनिया और उसके अंदर जो कुछ है उससे ज्यादा वो कीमती होगा। और उसके बाद ये तो हो गया औरतों का जिक्र। अब जन्नत में अपनी औरतों के अलावा, यानी कि हर शौहर को उसकी अपनी बीवी मिले, अगर शौहर भी जन्नती है और बीवी भी जन्नती है, दोनों मिलेंगे, अल्लाह उनको मिलाएगा। और अल्लाह ना करे, सदबार ना करे कि दोनों में से कोई एक जहन्नमी है, यानी औरत जन्नत में चली गई, शौहर जहन्नमी है, तो फिर उसका निकाह जो है वो किसी और के साथ हो। इसी तरह अगर बीवी जहन्नम में चली गई माज़अल्लाह और शौहर जन्नती है, यानी उसने अब कभी नहीं आना, ये पोजीशन अगर उसकी है, तो फिर उसका निकाह जो है वो किसी और औरत के साथ होगा, जन्नत में निकाह होगा। और एक शख्स ने मुझसे पूछा कि अगर एक बीवी के दो शौहर हों, मुमकिन है कि भाई एक का इंतकाल हो गया फिर दूसरे के साथ निकाह किया, तब वो किसके साथ रहेगी? मैं भी कुछ परेशान हुआ। मेरी आदत है कि कोई सवाल करता है तो अपनी तरफ से कोई ठोक पीट करने की बजाय अपने असातिज़ा से पूछ ले। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि भाई यहाँ दो शौहर तो इसके, एक के बाद एक, अब वो रहेगी किसके साथ? तो बहुत अच्छा जवाब दिया माशाल्लाह हमारे उस्ताद ने। उन्होंने फरमाया अगर एक का इंतकाल हुआ उसके बाद दूसरे से निकाह कर लिया उसने, अब उसने जन्नत में किसके साथ रहना है? कहा दोनों शौहरों में वो सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करती थी उसी के साथ रहे जन्नत के अंदर। यानी बल्कि ये भी है, वो शौहर तो क्या, बल्कि जन्नत में हम हर शख्स उसके साथ रहेगा जो जिससे मोहब्बत करता, जो जिससे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलमरअ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसके साथ रहेगा। तो जन्नत में औरतें तो मिली जाएगी। इसी जैसे मिसाल के तौर पे बाज रिवायतों में आया है कि हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, फिरौन तो जहन्नम का कुंदा है, तब आसिया जो है इनका निकाह जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। इसी तरह हजरत मरियम, इनका कोई शौहर नहीं था, इनका निकाह भी जन्नत में रसूलुल्लाह के साथ हुआ। यानी हजरत मरियम भी हुजूर की बीवी बनेगी, हजरत आसिया भी हुजूर की बीवी बनेगी, और जो हुजूर की अज़वाज पाक है वो तो है ही है। तो जन्नत में बीवियां मिलेगी, फिर उसके बाद हूरें भी मिलेगी। ये हूरें एक मखलूक है जो जन्नत की हूर है। अच्छा, ये हूरें सिर्फ जन्नत में है और कुरान मुकद्दस में इसका तस्किरा है। यकीन जाने इसको सूरह जुमर में पढ़िए, सूरतुन नबा में पढ़िए, आप खुद पढ़िए। मैं समझता हूं अरबी में कुरान ने हूरों का जो हुस्न बयान किया है, उर्दू जबान में हम उसको नक्ल नहीं कर सकते। इस कदर खूबसूरत अंदाज में बयान किया, आप उसको देखें, खुद पढ़ें, कंजुल ईमान शरीफ उसको देखें। और तो हूरें सिर्फ जन्नत में हैं, और जो हूरें हैं इतनी खूबसूरत है वो हूरें कि अगर वो सिर्फ अपनी हथेली जन्नत के बाहर कर दे दुनिया में, सिर्फ जन्नत के बाहर, तो उसकी हथेली बाहर हो
तो पूरी दुनिया के अंदर फितना बपा हो जाए, हाहाकार मच जाए, और लोगों का हाल ये हो कि उनके हुस्न और खूबसूरती की ताब न ला करके लोग जो है वो पागल हो जाए, यानी बर्दाश्त ना कर सके उनकी हथेली को। और फिर हदीस पाक में आता है कि उन औरतों की हथेली, उनके दुपट्टे इतने खूबसूरत है, उनके नाखून, उनके कंगन इतने खूबसूरत है कि हदीस पाक में आता है कि अगर आफताब के सामने उनको रख दिया जाए तो उनके सामने आफताब ऐसे लगे जैसे आफताब के सामने चिराग लगता है, यानी इतने रोशन है वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जन्नत है कितनी बड़ी इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता, जन्नत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। एक रिवायत पढ़ी जाती है, तवज्जो करना, कितनी बड़ी है जन्नत, कितनी बड़ी हो सकती है, सोचिए, सोचिए और सोचते रह जाइए, हैं कितनी बड़ी है। अभी आपको पता चलेगा जन्नत कितनी बड़ी है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनकी रफ्तार, तवज्जो कर, उनकी रफ्तार कितनी है, पलक के झपकते मक्के से हुजूर के साथ निकलते हैं और सिदरा तक पहुंचते हैं, और वो सारा प्रोसीजर जो मेराज शरीफ के आप सब सुन चुके हैं, ठीक है, उनकी रफ्तार। नंबर 2, जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार, पहले आप उसको समझ लें, क्योंकि ये उन्वान सुनने से ज्यादा समझने से ताल्लुक रखता है। ईमान मजबूत कीजिए अपना। जमीन और आसमान, इसके दरमियान जितना फासला है वो है 500 साल का फासला, ठीक। फिर पहला आसमान इतना मोटा है जितना 500 साल का फासला, फिर पहले आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का फासला, फिर दूसरा आसमान उतना ही मोटा है जितना 500 साल का फासला, फिर दूसरे और तीसरे आसमान के दरमियान 500, ये इस तरह 7 आसमान, ठीक। फिर 7 आसमान के बाद है सिदरतुल मुंतहा, ठीक। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा से, यानी एक अंदाजा कर लें आप कि 4000 साल का फासला, 4000 साल का फासला जिब्रील कितने टाइम में तय करते उसको सुने आप। हजरते जिब्रील कहते हैं मेरी रफ्तार ये है कि हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी, छुरी रखकर चलाने में कितना टाइम लगता है, छुरी रखकर चलाने में कितना टाइम लगता है। इधर छुरी रखी और छुरी चली, चलना चाहती थी, अल्लाह ने हुक्म दिया सिदरा से निकलो, जन्नत जाओ और जन्नती जानवर लेकर वहां पहुंचो मिना में, और इस्माइल को हटा करके उसकी जगह ये रख दो। तो अब ये मैं तो कहता हूं बोलने में जितना टाइम लग गया, सिदरा से निकलो, जन्नत जाओ, जन्नती जानवर लो, मिना पहुंचो और इस्माइल की जगह रख करके इस्माइल को हटा दो, जितना टाइम मुझे बोलने में लगा वल्लाह जिब्रील को करने में उतना टाइम नहीं। ये रफ्तार है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाला, अल्लाह ने फरमाया देखो ये कुएं में डाल दिया, कुएं के मुंडेर से कुएं की तह कितनी होती है, कुएं की मुंडेर समझते हैं ना, उससे उसकी तय कितनी होती, कुएं की मुंडेर से अंदर डाला। अल्लाह ने उस वक्त जिब्रील से कहा इससे पहले कि यूसुफ तय में पहुंचे आप कुएं में पहुंचकर उसको अपने पैरों पे उठा लो। हजरत यूसुफ मुंडेर से कुएं की तह तक नहीं आए थे, जिब्रील सिदरा से तह में आ गए। संभालो, ये हजरत जिब्रील की, अब समझ गए आप जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार कितनी। अब सुनिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा अल्लाह पाक उम्मत मोहम्मदिया की शान क्या है, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जिब्रील एक काम करो, एक काम करो, तुम जन्नत में उड़ो, उड़ते रहो। हजरत जिब्रील उड़ते रहे और रिवायत में आता है कि 70 साल तक उड़ते रहे।
जो पलक में झपकते 4000 साल का फासला तय कर ले, जब वो 70,000 साल उड़ा होगा तो कितना उड़ा होगा, कितना उड़ा होगा। और जिब्रील अमीन उड़ते 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 जब थक गए तो थक करके बैठ गए जन्नत में। और जब बैठ गए तो अल्लाह से पूछा, अल्लाह मैंने कितना फासला तय किया 70 साल में, जिब्रील की परवाज। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जितना फासला तुमने 70 साल में उड़ उड़ के तय किया है, उम्मते मोहम्मदिया का कोई बंदा खुलूस दिल के साथ जब सब सो जाएं और वो उठकर 2 रकात तहज्जुद पढ़े तो मैं उसको इतना हिस्सा जन्नत का अता करूंगा, 2 रकात पर इतना अता करूं। आप गौर करें, फिर पूरी जिंदगी की नमाजें और फिर वो फराइज, फिर रमजान शरीफ के रोजे, फिर उम्रे, फिर हज, फिर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर सदका, फिर ज़कात, फिर तकरीरें करना, फिर तकरीरें सुनना, फिर नातें पढ़ना, फिर नातें सुनना, फिर दुरूद पढ़ना, दुरूद सुनना, आका पर सलाम पढ़ना, सलाम सुनना। आप गौर करें, जब 2 रकात तहज्जुद का सिला ये है तो सारे अमाल का सिला क्या? ये जन्नत है और ये जन्नत की नेमतें हैं। अब आप बयान अंदाजा करें कि जब 2 रकात पर जन्नत इतनी मिलेगी और एक आदमी को इतनी मिलेगी तो फिर औरों को कितनी, यानी आम आदमी की जन्नत ये है तो फिर औलिया को कितनी जन्नत मिलेगी और कैसे मिलेगी, फिर सहाबा को जन्नत किससे मिलेगी और किस शान की होगी, फिर अंबिया को जन्नत कैसे मिलेगी, किस शान की होगी, और फिर सैयदुल अंबिया जिस दर्जे में होंगे फिर उनकी जन्नत कैसी होगी और वो किस शान की होगी। ये है। तो हदीस पाक में आता है कि जन्नत में 100 दर्जे, अंदाजा नहीं कर सकते, अकलें फेल है, हिसाब फेल है, रियाजी फेल जन्नत में। बल्कि जन्नत में जो एक एक दरख्त है, एक एक दरख्त जन्नत का इतना सायादार और घना है कि उसमें 100 साल तक के कोई घोड़ा दौड़ाता रहे, 100 साल खत्म हो जाए उसका साया खत्म नहीं हो सकता। ऐसे बड़े बड़े जन्नत के अंदर दरख्त है। अल्लाह अकबर। और फिर उसके दरवाजे, एक दरवाजे के एक किनारे से लेकर दूसरे दरवाजे के किनारे तक 70,000 साल तक के जितना दौड़ेगा, ऐसे बड़े बड़े दरवाजे हैं। लेकिन जब मोमिन लोग, ईमान वाले जन्नत में जाएंगे तो वो दरवाजे जो हैं एकदम ऐसे होंगे कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिमट चिमट कर चल रहे होंगे, एक के मोंडे से दूसरे का मोंडा लगेगा, यानी इतनी कसरत से लोग जन्नत में जाएंगे।